दोस्तों इस दोनों वीडियो को देखने के बाद मनीष कश्यप की मां और तमाम मनीष कश्यप के समर्थक काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि जो भी मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया आज उसके साथ यही होना चाहिए और यही हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने पहला नंबर वीडियो देखा जिसमें देखा एक बूढ़े को पुलिस घसीट करके ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति को शायद आप नहीं पहचाने होंगे, तो हम आपको बता दें कि वह व्यक्ति कौन है। दोस्तों दरअसल बात है एमके स्टालिन के पिताजी है, यानी उदयनिधि स्टालिन के दादाजी है, जिसको अब सीबीआई की तरफ से पुलिस द्वारा घसीट करके जेल ले जाया जा रहा है। और इसी बीच आपने देखा हो कि वह चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो। दोस्तों केंद्र सरकार का यह एक्शन शुरू हुआ है और केंद्र सरकार ने तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का शपथ ले लिया है। इसी बीच जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे पहला स्थान पर है। इसी प्रकार से एमके स्टालिन के पिताजी, उनका भी नाम आ चुका है और उसे घसीट करके ले जा रहे हैं प्रशासन, क्योंकि जब उसको पकड़ने के लिए गए तो वह उसका विरोध कर रहे थे, प्रशासन का विरोध कर रहे थे, इसलिए प्रशासन उसे ज़बरदस्ती घसीट करके ले जा रहे थे। आपने वीडियो को देख लिया। दोस्तों इस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको बहुत सुकून मिला होगा कि जो व्यक्ति बिहार के लाल पर लगाया था एनएसए, आज उसके पिता को ही घसीट करके जेल ले जाया जा रहा है। और दोस्तों दूसरा वीडियो भी आपने देख लिया। दूसरा वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन की तस्वीर को मंदिर के चौखट पर रख करके और उस पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी पूजा करने के लिए लोग आते हैं, वे तमाम लोग उनकी तस्वीर पर सबसे पहले अपने पाँव रखते हैं, अच्छी तरह से अपनी पाँव की सफाई करते हैं और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। यानी कि मंदिर में पूजा करने से पहले पूरे कचरे को उसी के चेहरे पर साफ कर देते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि तमाम सनातनी ये उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि जो मंदिर के चौखट के नीचे की जो धूल होती है, लोगों के चरणों की धूल होती है, उससे भी नीचे है उदयनिधि स्टालिन के चेहरे की चमक। दोस्तों इसलिए तमाम लोग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, उसके चेहरे पर पहले अपने कदम को पोंछते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। दोस्तों अब आपको बता दें कि आखिर उदयनिधि स्टालिन के दादाजी और एमके स्टालिन के पिताजी को क्यों पकड़ कर ले गए प्रशासन, क्यों घसीट करके ले गए प्रशासन। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार ने तमाम भ्रष्टाचारियों को, जितने भी घोटालेबाज है, उसको 2024 के इलेक्शन से पहले तमाम लोगों को पकड़ करके जेल में डालने का आदेश दे दिए हैं सीबीआई को और सीआईडी को। इसी बीच उसमें एमके स्टालिन के ऊपर भी 5600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इसी बीच आपको बता दें कि उसके पिताजी इससे पहले भी मंत्री रह चुके और मंत्री रहने के दौरान उसके पिताजी भी काफ़ी लंबे घोटाला किए हुए थे और उसी घोटाला के आरोप में उसे प्रशासन द्वारा, पहले सीबीआई द्वारा उसको नोटिस भेजा गया और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया गया कि उसे पकड़ करके कस्टडी में लिया जाए और साथ साथ उसे सीबीआई के पास पेश की जाए। अब उसे सीबीआई के पास पेश की जाएगी, उसे घसीट करके ले जाया गया। उस वीडियोस को आपने बेहतरीन तरीके से देख लिया। दोस्तों उस वीडियोस को देखने के बाद तो एक बात समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति मनीष कश्यप के ऊपर, यानी एक बिहार के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, ईमानदार पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा दिया और बिहार से दूर ले जाकर के उसको काला पानी की सजा देने लगी, आज उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि सभी बाप बेटे इस तरह से पिस रहे हैं जिस तरह से कि उसके ऊपर यमराज से सवार हो गया हो। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की स्थिति वैसी ही है जैसा कि आपको एमके स्टालिन की स्थिति देखने को मिल रही है। और गौर कीजिएगा कि वहाँ भी परिवारवाद वाली सिस्टम है और बिहार में भी परिवारवाद वाली ही सिस्टम है। यहाँ भी परिवारवाद लेकर के चल रहे हैं लालू प्रसाद, इसीलिए केंद्र सरकार की निगाहें सबसे पहले उन्हीं लोगों पर पड़ रहा है जो लोग परिवारवाद के तरीके से चल रहे हैं और परिवारवाद के हिसाब से ही घोटाला भी कर रहे हैं। बाप कर रहे हैं किसी तरह का घोटाला, उसका बेटा किसी और तरीके का घोटाला और उसका बेटा किसी और तरीके का घोटाला, यानी कि पूरा कुल खानदान सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। इसलिए केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं और जितने भी घोटालेबाज हैं पूरे देश में, उन तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर में डालने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। और इसीलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव
लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे रहते हैं और लगातार यही रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से हमें बचा जाए और इंडिया गठबंधन के जो तमाम लोग हैं उसे जिस प्रकार से घसीट करके धीरे धीरे एक एक करके जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे तो साफ हो जाएगा कि तमाम जनताओं की नज़र में ये इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज साबित हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी इंडिया गठबंधन को नहीं बचा पाएगा हारने से। इसलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के संचालक हैं और इसीलिए ये ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसके तहत किसी भी भ्रष्टाचारी नेताओं चुनाव से पहले जेल ना जाए, क्योंकि जेल चले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और इंडिया गठबंधन जब बिखर जाएगा तो शायद इंडिया गठबंधन के जो कुछ चंद लोग हैं जैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और ऐसे जितने भी लोग हैं जैसे कि आम जनता पार्टी है, उसके बाद सपा है अखिलेश और राहुल गांधी है, ये तमाम लोग जो है इन लोगों का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। इसलिए ये लोग सबसे पहले उन भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो लगातार सीबीआई और सीआईडी की नज़रों पर है और उसे जैसे ही मचोड़ मचोड़ करके जेल के अंदर डाला जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि डीएमके के नेता एमके स्टालिन के पिताजी को जिस प्रकार से प्रशासन घसीट करके ले गए हैं, इससे तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि केंद्र सरकार किस प्रकार से है कि एक नेता को इस प्रकार से घसीट करके ले जाया जा रहा है। इनकार करने पर अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो उसे थप्पड़ लप्पड़ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई रामा दुहाई नहीं है। तो दोस्तों आपको एक बात तो समझ में आ गया कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से एक्शन में है उस प्रकार से एक भी भ्रष्टाचारी अब इंडिया में बचने वाले नहीं है। किसी भी भ्रष्टाचारी को वह बाहर नहीं घूमने देंगे। तमाम भ्रष्टाचारी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डाल देंगे और सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं पूरे इंडिया में उन तमाम भ्रष्टाचार को वसूल लेंगे, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है और केंद्र सरकार इस पर जुड़ चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के जितने भी विरोधी है वो उस वीडियोस को देखे होंगे तो शायद वह तिलमिला उठे होंगे और उसके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यह एक साजिश है, साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जो मनीष कश्यप से प्रेम करते हैं और मनीष कश्यप को अपना समझते हैं, उन तमाम लोगों के लिए इतनी खुशी की बात होगी कि शायद इस वीडियोस को देखने के बाद प्रशासन को और केंद्र सरकार को सैल्यूट मारेंगे कि आपने जो काम किया है वो सबसे बेहतरीन काम है। उन भ्रष्टाचारियों को जल्द से जल्द भी और सज़ा मिले जिन लोगों ने मनीष कश्यप के साथ इस प्रकार की अत्याचार किए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए जिससे कि उन लोगों के दिल में तसल्ली मिल सके और वे लोग भी इसको देखने के बाद यह महसूस कर सके कि मनीष कश्यप के ऊपर अत्याचार करने वाले के बाप के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से उसको दंडित किया जा रहा है, किस प्रकार से उसके अपराध की सज़ा उसे दी जा रही है, प्रशासन किस प्रकार से उसे घसीट करके ले जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इन तमाम बातों पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।